आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस गाड़ी के बारे में यानी कि रॉयल एनफील्ड के बारे में ज़रूर जानते होंगे और बहुत सारे लोगों का तो ये गाड़ी सपना भी होंगी और कुछ लोगों के पास तो ये गाड़ी होगी भी। लेकिन क्या आप जानते हो कि रॉयल एनफील्ड का नाम रॉयल एनफील्ड कैसे पड़ा? और आपको पता है कि ये कंपनी की शुरुआत कब, कैसे और कहाँ हुई थी? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं हूँ आपका दोस्त एंड वेलकम टू माई चैनल फैक्ट्स यू डोंट नो। तो इस बारे में जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। तो ये बात है ईयर 1892 की। उस टाइम एल्बर्ट एडी और रॉबर्ट वॉकर स्मिथ ने एक कंपनी की शुरुआत की थी जिसका नाम था एडी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। ये कंपनी राइफल्स के छोटे छोटे पार्ट्स बनाती थी एक रॉयल स्मॉल आर्म नाम की कंपनी के लिए। फिर कुछ साल बाद इसी कंपनी के अंदर एक और कंपनी बनाई गई जिसका नाम था द न्यू एनफील्ड साइकिल कंपनी। ये कंपनी वैसे तो साइकिल्स के पार्ट और साइकिल्स बनाती थी, लेकिन कुछ साल बाद यही कंपनी ने 4 चक्के वाली साइकिल बनाई। अब इन्होंने सोचा कि कुछ और नया ट्राई किया जाए, तो अब इन्होंने उनकी साइकिल पर ही इंजन लगा दिया और इसी तरह उनकी पहली मोटरसाइकिल बनी। तो कुछ इस तरह से इनकी पहली मोटरसाइकिल बनी। अब इन्होंने सोचा कि कुछ और नया किया जाए, तो इन्होंने कार बनाना शुरू कर दिया, लेकिन इसके कारण उन्हें नुकसान भी बहुत झेलना पड़ा। तो इन्होंने कार बनाने वाली कंपनी को बेच दिया। अब इन्होंने वापस से मोटरसाइकिल बनाने पर ध्यान देना शुरू कर दिया, लेकिन इनका मोटरसाइकिल वाला बिजनेस भी उतना अच्छा नहीं चलता था। फिर 1914 में वर्ल्ड वॉर के टाइम इन्हें मोटरसाइकिल बनाने का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला जो कि ब्रिटिश वॉर डिपार्टमेंट से था। अब उसके बाद इम्पीरियल रशियन गवर्नमेंट ने भी उनसे मोटरसाइकिल खरीदना शुरू कर दिया। अब यहाँ से शुरू होती है एनफील्ड कंपनी के फेमस होने की कहानी। और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम भी एनफील्ड कंपनी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था मोटरसाइकिल बनाने का। और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम एनफील्ड कंपनी की मोटरसाइकिल बहुत यूज़ की गई। तो कुछ इस तरह से एनफील्ड कंपनी फेमस होनी शुरू हो गई थी। तो अब बात करते हैं कि एनफील्ड कंपनी की मोटरसाइकिल भारत कैसे लाई गई। तो 1949 में एनफील्ड कंपनी की मोटरसाइकिल्स भारत लाई गई थी, जिसके बाद लोगों को भी वो गाड़ी बहुत पसंद आने लगी थी। फिर उसके कुछ साल बाद 1955 में मद्रास मोटर्स और एनफील्ड मोटरसाइकिल के बीच एक पार्टनरशिप हुई, जिसके बाद रॉयल एनफील्ड कंपनी की शुरुआत हुई। फिर मद्रास मोटर्स ने रॉयल एनफील्ड बनानी व बेचनी शुरू कर दी, लेकिन गाड़ी बनाने के पार्ट्स इंग्लैंड से ही लाए जाते थे। फिर कुछ साल बाद जो गाड़ी के पार्ट्स थे वो भी इंडिया में बनने शुरू हो गए, लेकिन फिर एनफील्ड कंपनी जो कि इंग्लैंड की थी उसको कुछ घाटा होने लगा, जिसके कारण वो कंपनी 1971 में क्लोज कर दी गई, यानी कि 1971 में वो कंपनी बंद कर दी गई। लेकिन भारत में रॉयल एनफील्ड का प्रोडक्शन चालू रखा गया, लेकिन भारत में भी इस कंपनी को घाटा होना शुरू हो गया था, जिसके बाद उन्होंने आरएस मोटर्स के साथ पार्टनरशिप की। और फिर उसके कुछ साल बाद रॉयल एनफील्ड की सेल बढ़ना शुरू हो गई और आज हम सब जानते हैं कि रॉयल एनफील्ड क्या है। तो दोस्तों, ये थी रॉयल एनफील्ड के सक्सेस की कहानी। आपको कैसी लगी? और अगर अच्छी लगी होंगी तो लाइक ज़रूर करना यार, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। और ऐसे ही कंटेंट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।